मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज एक सुंदर कथा भेज रहा हूँ। मेरा एक कथा का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्ञान कथा से ज्ञान घर घर मिले। कहते हैं कि कलयुग में दो ही चीज आधारित है। दो ही चीज आधारित है जो मनुष्य को कल्याण और उद्धार कर सकती है। मनुष्य के उद्धार दो ही चीज से हो सकता है। एक तो नाम लेकर भवसागर से पार होना है। परमात्मा जी के नाम लेकर भवसागर से पार होना है। दूसरा दान। दान एक जो आप करेंगे तो दान से ही कल्याण होगा, क्योंकि दान पर कलयुग टिकी हुई है। एक कलयुग में जितने दान करोगे उतना ही कल्याण होगा, उतना ही उद्धार होगा। मगर कौन सा दान फलित होता है और दान करने के बाद कौन सा गलती पूरा दान का नष्ट कर देती है, यही मैं कथा आप लोग के पास भेज रहा हूं। एक राजा थे दानी। दानी नाम के राजा थे। वो 1.25 सोना दान करते थे। राजा प्रतिदिन 1.25 सोना दान करते थे और ब्राह्मण दान लेकर जाते थे। उस राजा के राज में एक महागरीब ब्राह्मण थे। राजा के राज में एक महागरीब ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण की एक लड़की थी। लड़की ने अपना पिता से बोली कि पिताजी, सुने हैं कि राजा दानी बहुत सा दान करते हैं, तो आप जाकर दान कुछ लेकर आते तो हम लोग को गरीबी मिट जाती। पंडित जी बोले कि सही कह रही हो। पंडित जी गए और दान लेकर आए 1.25 सोना। लेकर जब घर चले, दूसरा दिन बोले कि पुत्री तुम ही चलो मेरा साथ, दोनों आदमी का राजा दान देंगे तो हम लोग का गरीबी और दूर होगा। तो राजा और राजा के पुत्री दोनों चल दिए संग। दोनों साथ ही गए। राजा तो दान दे दिए, पर बोले कि पंडित जी ये कौन है, ये लड़की आपका कौन है। पंडित जी बोले कि मैं मेरा पुत्री है। और आपस लौट गए घर। दूसर का दिन पंडित जी आए तो राजा ने कहा, पंडित जी महाराज मैं एक बात बोलूं। पंडित जी बोले कि बोलिए। राजा साहब ने बोला कि उन लड़की से मेरा विवाह कर दीजिए। पंडित जी ने कहा कि घर चलूंगा और राय सलाह करके बताऊंगा। पंडित जी अपना घर में राय किए और बोले कि मेरा बेटी रानी हो गई। घर के लोग बोले कि ठीक है। आए राजा साहब से पंडित जी बोले कि ठीक है ये मजूर है। अब राजा बोले कि ठीक है। तब तक वो पंडित जी की लड़की आई राजा के पास। बोले कि महाराज हम सुने हैं कि आपसे मेरा विवाह हो रहा है, तो चलिए थोड़ा घूम लिया जाए। राजा साहब बोले कि चलिए। लड़की लेके चल गई कहाँ? परलोक में। परलोक में जब ले गई तो वहां देखी थी कि भाई महल बनाया जा रहा है। वहां पे महल बनाया जा रहा है। बोले कि किस लिए, क्यों, किसके लिए महल बन रहा है? मजदूरों ने बोला कि तुम नहीं जानती, मृत्युलोक में एक दानी राजा है, वो इतना दान करता है कि उनके लिए ही ये महल बनाया जाता है। लड़की लौट गई।
अपना घर चल गई राजा साहब अपना घर। दूसरा दिन जब दान लेने आए पंडित जी, तो राजा बोले कि तुम मेरा विवाह को तैयारी करो पंडित जी। पंडित जी ने गए और बोले कि पुत्री का विवाह तैयारी किया जाए। तब तक उधर परिवार से अपना सोच रहे थे, इधर लड़की चल आई राजा के पास। बोले कि राजा साहब विवाह यदि होगा तो हम लोग दूसरे दुनिया में लग जाएंगे, तो क्यों ना चले एक बार फिर घुमाया जाए। दोनों आदमी घुमाया जाए, घूम के आए, घूम के आपस आए, आकर तब ब्याह किया जाए। तो लड़की लेकर चली गई फिर परलोक में, और वहां गई तो देखी कि भाई महल के जगह महल उजाड़ के बड़का बड़का बड़े बड़े कांट लगाया जाता है। वो बोले कि भाई पहले आए थे तो महल था, अब आए हैं तो कांट लग रहा है, ये क्यों, आखिर क्यों ये कांट लगाया जा रहा है। तो वो मजदूरा ने बोला कि तुम नहीं जानती, राजा तो दानी था, राजा दानी था, लेकिन अब राजा लोभी हो गए हैं, ना जाने अपने लोभ में क्या क्या करना चाहते हैं। वो राजा पहले तो दानी था, अब राजा पापी हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण के लड़की के अपने धन के बल पर ब्राह्मण की लड़की से विवाह करना चाहते हैं। तो इसीलिए उनको लिए कांट लगाया जा रहा है कि वो आएंगे तो यही कांट पर रहेंगे। अब वो लड़की राजा के लेके फिर चल दी और राजा का घर पहुंचा दी, अपने अपना घर चल गई। तो राजा साहब ने उन शादी से इनकार किया। तो देखिए, दान करना चाहिए जिसमें लोभ ना हो, जिसमें स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो। सेवा ही जिसमें स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो, तभी तो उधार होगा, तभी तो मिलेगा। नहीं तो स्वार्थ जहां रहेगा वो समझ लो को किया हुआ दान फलित नहीं होगा, किया हुआ सेवा फलित नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। इसलिए कि दान दे दो तो उनका दान ही समझो, उनका अपमान ना करो, और सेवा करो तो निस्वार्थ करो, सेवा ही समझो। निस्वार्थ सेवा करने से मनुष्य को कल्याण होगा, नहीं तो स्वार्थ भावना से यदि सेवा करोगे तो वो सेवा फलित नहीं होगा। इसलिए निस्वार्थ जो भी करना चाहिए, सेवा हो या दान हो, तभी कल्याण होगा, तभी उद्धार होगा। और उद्धार सत्संग से भी होगा। सत्संग है जो आपका उद्धार करा सकता है, आपका कल्याण होगा। कब? जब सत्संग में जाएंगे, तो जब सत्संग में जाएंगे तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए और सतगुरु अपनाइए। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की जय।